दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो नॉन कंडक्टिंग आइडियल स्ट्रिंग, जिसको कहेंगे तो घबराना नहीं चाहिए, और हैंगिंग मास है, तो किस तरीके से उनके बीच में फोर्सेस लगते हैं और कैसे वो इस तरह से दूर दूर रहते हैं। आप लोग देखे होंगे, मैं फोर्सेस बनाया था इनके ऊपर, दूरी ये सब चीजें आई थी, है ना। तो मैं कहा था कि ये इस पे फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, कूलॉम फोर्स, नीचे mg लगेगा और स्ट्रिंग का फोर्स T लगेगा इस चार्ज पर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, T cos थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, टोटल थीटा, T cos थीटा बाई टू और T sin थीटा बाई टू। ये मैं बात कर चुका था। फिर कहा था इक्विलिब्रियम में है, कहा है तो ठीक है, नहीं कहा है तो भी मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है कि क्या मानना है। और हम लोग बराबर किए थे, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना इधर फोर्स रस्सी का उतना ही इधर फोर्स, और सॉल्व किए थे तो ये वैल्यूज मिली थी। मैं आप लोगों से कह के गया था कि इसमें केस बना के हम लोग केसेस बना के बहुत सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। ये बात मैं कह के गया था और कहा था कि आप लोग खूब इस पे सोचिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो एक बात ये कर लेते हैं अब हम लोग, इसको कम से कम मिटा देता हूं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, है ना इसमें। केस बनाता हूं, आप लोग भी केस बनाइए। केस बना के बात करते हैं क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं, और फिर संभावनाएं तलाशते हैं, उनकी बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि यदि जो चार्ज है, दोनों चार्ज का मीडियम में चार्ज लीक होने लगे और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो, है ना, x हो, x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l। मतलब मैं ये ऐसे फोटो बनाऊं, इसके लिए आप लोगों के लिए इमेजिन करने के लिए, दिस इज x, लेकिन दूर दूर बनाना है इसलिए क्योंकि ताकि हम लोग इसको ब्रेक करके करें ना। सो l के कंपैरिजन में ये जो दूरी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इसलिए एक केस बना लेते हैं, केस x डिस्टेंस, दिस x इस दूरी है, इसको कहा जाता है कि जो दोनों चार्ज के बीच की दूरी है x is very very small as compared to l। ये दिया हुआ है और कह रहा है कि dq by dt rate of leakage of charge is constant, rate of leakage of charge is constant। ये कई एग्जाम में आ चुका है और इस पे काफी बात तो हो चुकी है एग्जाम को लेकर के। इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके आ जाएगा। ईरोडो में भी क्वेश्चन है ये, देखते हैं कि इसके लिए करें क्या। सो पहले तो ये कि मेरी नजर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन है। उसमें कहा गया है कि इसका v बताइए कि जब ये इसके चार्ज लीक करेंगे dq by dt कांस्टेंट रेट से, तो जो ये लीक करेंगे, ये कंडीशन दिया है, ये कांस्टेंट है रेट ऑफ लीकिंग चार्ज, लेकिन इन पे चार्ज धीरे धीरे कम होगा, सराउंडिंग में लीक होंगे, तो ये पास आएंगे और लीक होगा, और पास आएंगे और लीक होगा, और पास आएंगे। यदि चार्ज सराउंडिंग में चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो दोनों आके चिपक जाएंगे। इसका मतलब इनके पास वेलोसिटीज होगी, वो वेलोसिटी भले ही कम हो ज्यादा हो, लेकिन वेलोसिटी होगी क्योंकि पास आ रहे हैं। प्रॉब्लम मेरे लिए ये है, जो मैं सोचता हूं कि किस तरीके से कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि जब हम लोग इसको वेलोसिटी मान रहे हैं, वेलोसिटी वेरिएशन मान रहे हैं, जो बाकी सब पे डिपेंडेंट आएगा, तो हम इसको इक्विलिब्रियम में नहीं ले सकते।
लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके कारण ये इतना छोटा है कि सब चीजें पास में ही हैं, और पास में ही है तो चीजें इक्विलिब्रियम में है, उसी में थोड़ी बहुत वेलोसिटी है। पॉइंट समझ में आया? फिर सुनो, मैं ये कर रहा हूं कि ये देखो फोटो, ये इस फोटो को देखो कौन समझ में आएगा, इस फोटो को देखो, बल्कि और पास बना सकता था, मतलब यहाँ पास ऐसे ऐसे, तो इतना पास में है कि ऑलमोस्ट सब चीजें इक्विलिब्रियम में ही है, ऑलमोस्ट, नॉट रियली। तो ये अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। यदि अप्रोक्सीमेशन है तो मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ठीक है। तो यदि बहुत एंगल बहुत छोटा हो, बहुत, तो ये एक्स है ना, ये तो इसको x/2 और tan थीटा जब एंगल बहुत छोटा होता ना, जब x बहुत छोटा होगा तो x वेरी वेरी लेस देन l का मतलब है θ/2 टेंडिंग टू 0। दिस मीन्स दैट sin θ/2 nearly tan θ/2 तो tan θ/2 की जगह sin θ/2, what is sin θ/2? x/2, this x/2 by l। tan θ/2 किसके बराबर होने लगता है? ये भी अप्रोक्सीमेशन लोगों को याद रखना चाहिए। कौन सा अप्रोक्सीमेशन आगे लिख दो इसमें? जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन ऑफ एंगल, टैन ऑफ एंगल एंड खुद एंगल तीनों बराबर होते हैं, और ये कहीं और भी बराबर होते हैं। अप्रोक्सीमेशन के तौर पे ये याद रखना। मैथमेटिकली और भी चीजें दिखाई जा सकती है, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूं, बस याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा है ना। तो लिखता हूं, सो यहाँ पे ये देखिए sin θ/2 is x/2 by l बराबर, ये देखिए जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq by x स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, ये समझना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि dq/dt कांस्टेंट रेट से चार्जेस लीक हो रहे हैं। कई लोग तो इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, क्योंकि पहली बार वो सुन रहे होते हैं कि चार्ज लीक कर रहा है, अब क्या करें, कहीं पे कोई चीज बदल रहा है, करंट बदल रहा है, क्या करें, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और मास, पता नहीं, ये सब चीजें बदल रही हैं, क्या किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और म्यू, ये सब बदल रहा है। बड़ा स्टेटमेंट फिजिक्स साइंस के लिए। चीजें जब बदलती है ना, तो जनरल लेके उसको किया जाता है। जनरल एक्स मैं मान लिया हूं, ये शुरू वाला नहीं। यदि शुरू में एक्स दिया है तो भी मैं जनरल एक्स मान के और कह दूंगा कि भाई चाहे आर मान लेता, शुरू में एक्स है तो जनरल आर, शुरू में आर है तो जनरल एक्स। ये समझने की जरूरत है। v निकालना है x के टर्म में एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, और ये सब एग्जाम में आ चुका है, रोडो का ये क्वेश्चन भी है, समझने की जरूरत है। देखते हैं, ऐसे केस में जब ऐसा आए तो अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनो। यहां पे क्या हो रहा है, x, ये देखो इधर जाएगा, x³ हो जाएगा, देखो x³ बाई l हो जाएगा, ये 2l बराबर kq स्क्वायर बाई mg। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझने वाली बात है ये। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इसको q निकाल लेते हैं, ताकि डिफरेंशिएट करें, dq/dt को कर दें कि कांस्टेंट है, और जो प्रोपोर्शनल आएगा उसकी वैल्यू अपनी जो होगी हो जाएगी। देखते हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं q निकालता हूं, q स्क्वायर की वैल्यू है, इसको इधर लेके जाता हूं, mg x³ by 2l
के mgx³/2lk² यहां से हमें मालूम चला कि Q की वैल्यू है √mg2lk(x⁴²). नोटिस करने की जरूरत है, ये हो क्या रहा है, ये रिलेशन क्या मिला, आप लोग समझ में आ रहा है। अब हमसे कहा जा रहा था कि हमको बताइए वेलोसिटी एक्स के टर्म में। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। जब भी इस तरह की बात आए तो हमें उस चीजों को पहले निकाल लेना चाहिए जो डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट हो जाता है, बाकी अपने आप बाकी सब चीजों का अपने आप रिलेशन चला आता है। कई लोग इसको थोड़ा लंबा करते हैं, मैं आपको उस लंबे क्वेश्चन से बताने की कोशिश में लगा हुआ हूं। ये समझने की जरूरत है, ये समझना है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगा dq/dt, हमको मिलेगा dq/dt। यहां वाला कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, होगा mg। जो भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े ही होंगे। पावर एक कम हो जाता है, 3/2, पावर बगल में आता है 3/2 और पावर एक कम हो जाता है -1, n(x⁴n-1). और क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, x के रिस्पेक्ट में होता तो यही इतना ही होता। यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बस इतना ही होता, लेकिन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t d/dt ये रहता है, और यहाँ पे वो रहता है जिसके रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल रहता है dx/dt। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि dq/dt कांस्टेंट है, एक काम करते हैं, इसको c मान लेते हैं, कह देते हैं कैसे है, ये c है, dq/dt c है। लो, dq/dt c है, dq/dt c है, कांस्टेंट है। अब हम लोग को समझने की जरूरत है, यदि ये c है तो यहां पे देखो ये 3/2 √mg/2lk 3/2 x⁴1/2 और dx/dt वो अलग से, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि ये v से आ रहा है, यदि v से आ रहा है, ये v से आ रहे हैं, समझने की जरूरत है, v से आ रहे हैं। यदि dq/dt ये बढ़ता हुआ होगा तो जा रहे होंगे, है ना, साइन के साथ अपनी चीजें चली आती हैं। ये डिक्रीजिंग होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा, तो ये भी समझने की जरूरत है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि वो कह रहे हैं कि dq/dt से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस भी सीधा रख देंगे, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या हो रहा है, dx/dt इसके रिस्पेक्ट में ये है, तो dx/dt 2v है। मेरी बात ध्यान सुनो फिर से, या फिर फिक्स से dx/2 लिए होते, मैं तो कहता हूं कि यहां से ले लो डिस्टेंस, ऐसे dx/2 dt बराबर v कह लो। हमेशा फिक्स्ड पोजीशन से रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी देता है, और किसी वेरिएबल रिफरेंस से रिलेटिव वेलोसिटी देता है। आप दोनों से करके देख लीजिएगा, सेम आएगा। यहाँ पे dx/dt 2v ही आएगा, आप देख सकते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं dx/dt is 2v। ये भी किताबों में बहुत सारी जगह चीजें इस तरह की गलतियां हुई हैं, लेकिन सही इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूं,
और आप लोग इसको पॉज करके ये सब चीजें लिख लीजिए। मैं कई चीजें इसमें बताया, मैं आपको ये बताया फोटो, ये वैल्यू, कुछ चीजें नई नई मैं आपको बता चुका हूं। इसको ध्यान में रखते हुए आप इन सब चीजों को अप्लाई करिए। क्या नोटिस करना है अब, वो देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आ गया वहां देखिए, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये 3/2 तो यहां पे आ गया था, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, 2 2 कैंसिल हो गया, वेलोसिटी आ गया c √2lk divided by 3√mg x to the power -1/2, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये उधर जाएगा, जब x वाला उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा वो t ऊपर, सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। x तो ये पॉइंट हुआ। अब इमेजिन करिए कि कोई ऐसा कुछ और कुछ कर रहा हो, वो कहते कि वेलोसिटी हम देते हैं vx का रिलेशन ना, कोई कहता है कि नहीं ऐसा है कि आप हमको ये बता दीजिए, वो कहते हैं कि नहीं आप हमको ये बता दीजिए q पे कैसे डिपेंड कर रहा है। मेरी बात ध्यान सुनो, कोई कहता है कि वेलोसिटी x पर मत बताइए, वेलोसिटी q के कैसे प्रोपोर्शनल है। अब नया क्वेश्चन, अच्छा जो क्वेश्चन था वो हो गया, मैं नए नए क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताइए कैसे q के प्रोपोर्शनल है। ये तो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो रोडो में भी है जैसा कि मैं बात कर चुका हूं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वेलोसिटी q के प्रोपोर्शनल बताइए। मैं करता हूं वेलोसिटी q के प्रोपोर्शनल, देखिए कितना जल्दी से मैं करता हूं। ये देखिए x कैसा प्रोपोर्शनल है, x q टू दी पावर 2/3 है। देखिए समझ में आ रहा, v जो x है, x कैसा रिलेशन है, x प्रोपोर्शनल टू q टू दी पावर 2/3, उलट जाएगा इधर जाके, इसका मतलब q x की जगह रख रहा हूं, q टू दी पावर 2/3 टू दी पावर x की जगह रखा हूं, और टू दी पावर -1/2, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू q टू दी पावर -1/3 है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को नए नए क्वेश्चन, नई नई बातें इसलिए कर रहा हूं। कोई कहता है कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, इनका जो एक्सेलरेशन है किसके प्रोपोर्शनल है, कोई हमसे ये पूछता है। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिस्टेंस का वर्ड किसके प्रोपोर्शनल है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। कोई कहता नहीं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चार्ज के कैसे प्रोपोर्शनल है। मेरी बात समझो, एक्सेलरेशन चार्ज के कैसे प्रोपोर्शनल है, करके दिखा देता हूं आपको। एक्सेलरेशन होता है dv/dt होता है, और dv/dt प्रोपोर्शनल है, ये बगल में आएगा 1/3 q टू दी पावर, इसमें -1 एक और हो जाएगा -4/3, और बगल में आएगा dq/dt। आपको याद है dq/dt कांस्टेंट है, dq/dt क्या है, कांस्टेंट है dq/dt। यदि dq/dt कांस्टेंट है तो ये हुआ कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q टू दी पावर -4/3। क्या इसी तरीके से एक्सप्रेशन को प्रोपोर्शनल टू x नहीं निकाला जा सकता है, क्या इसी तरीके से
प्रोपोर्शनल नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग जनरल मानते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन निकालते हैं, फोटो बनाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, tan थीटा sin थीटा थीटा, किस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सोच में लाते हैं, किस तरीके से हम लोग सीधा Q निकालते हैं जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट आता है, लेकिन उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज और हैं जो पूछी जा सकती हैं। डिस्टेंस का वर्ड बताइए, ग्राफ बताइए। यदि कोई हमसे ये कहे कि ऐसा है कि हमको x डिपेंडेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ बताइए, टाइम डिपेंडेंट ये बताइए, वो डिपेंडेंट वो बताइए, अभी तक तो नहीं आया है, आ जाएगा। आ जाएगा तो देखिए, कई लोग तो इसी में घबराने लगते हैं। मैं ग्राफ खींचता हूं और समझने की कोशिश करिए आप। अच्छा, साइन वाला ख्याल रखिएगा, साइन वाला बहुत जरूरी है। ध्यान से देखते हैं ना। यदि यदि इसको v कहा जाए, इसको x कहा जाए, ये ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये। यदि मैं इसको कहूं तो इसको ऐसे करना होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x है। यदि x टेंडिंग टू 0 होगा ना तो v इनफाइनाइट होने लग रहा होगा, ये समझना है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी मैं साइन नहीं ले रहा हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दूरी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यदि पोजीशन ऐसे माना जाए और वेलोसिटी को ऐसे माना जाए तब हमें नीचे बनाना होगा, है ना, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो ग्राफ ऐसे आने वाला है, ऐसे एक्स डिपेंडेंट। बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे जो माइनस dq/dt, जो जिस तरह कांस्टेंट की बात होने लगी थी यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो यदि साइन के साथ रखते ना तो ये है मॉड v, ये है मॉड v का ग्राफ है ये। यदि साइन के साथ रखेंगे तो ये v विथ साइन है। तो कई बार प्रॉब्लम होती है ये, क्यों विथ साइन है, समझ में आ रहा है। जो dq/dt आप देखे थे ना, जो dq/dt आप देखे थे वहां पे माइनस dq/dt लिखना होगा, चाहे dq/dt, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद उसका ख्याल रखना होगा क्या हो रहा है वहां पे। तो ये भी समझने की जरूरत है, यहाँ पे अपने आप माइनस आएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये ग्राफ है। अच्छा, q के साथ देखिए, q के साथ भी ऐसे ही ग्राफ आएंगे, q के साथ भी यहाँ पे विथ साइन लिया हूं तो ये मैं कर रहा हूं, मतलब ऐसे पोजीशन, मीन पोजीशन से ऐसे, इधर x/2 ऐसे, ठीक है। यदि q के साथ देखा जाए तो एक्सेलरेशन का q के साथ देखें तो एक्सेलरेशन का यदि q के साथ देखा जाए तो फिर से यदि मैं मॉड q की a की बात करें, मॉड a ना, तो फिर से देखिए किस तरह का है, q के पावर कैसे जा रहा है, q के पावर है ना नीचे चला जाएगा, माइनस है तो q 0 होने लगेगा, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होने लगेगा, ये भी तो फिर वही अगेंस्ट q। अगर q इनफाइनाइट होगा तो 0 हो रहा होगा। हालांकि आप देख रहे होंगे q का अपना एक फिक्स वैल्यू होगा जो शुरुआत में चार्ज रहा होगा। यदि शुरुआत में चार्ज की बात करें तब तो हम लोग को यहीं पे करना होगा कि शुरू में q था, इसके नीचे अब नहीं जाएगा। एनीवे, तो मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कशन किया और अभी भी हम लोग के बहुत सारे केसेस रह गए।
इस तरह के क्वेश्चंस को हमें और कैसे सोचना होगा, बाकी सारी चीजें आप सोचिएगा अगले क्लास में किस तरह से। देखिए कि डिटेल डिस्कशन में चीजें कैसे कैरी कर जा रही हैं, कैसे आगे बढ़ने लग रही हैं। तो ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके फिर से याद दिला देता हूं कि आपको आगे क्या करना है। यदि ये हैंगिंग है, 2 चार्ज 2 स्ट्रिंग से सेम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो आप लोग इस पूरे अरेंजमेंट को, हम लोग लिफ्ट में रहे, ऊपर एक्सेलरेट हो तो इनके बीच में क्या होगा, नीचे एक्सेलरेट हो तो क्या होगा, फ्री फॉल हो तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, मून पे एक्सपेरिमेंट होगा तो क्या होगा, लिक्विड में रखेंगे तो क्या होगा, सैटेलाइट में जो राउंड कर रहा होगा तो उसमें होगा तो क्या होगा। फिर से आप सोचिएगा, चार्जेस को बदल देंगे तो क्या होगा, मासेस को बदल देंगे तो क्या होगा। तो हमारा अभी बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड रह गया, और हम लोग फिर अगले क्लास में इसको और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए आप सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।